वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। अगर आप 2025-2026 में एक मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हो और आपको एक कन्फ्यूजन है कि क्या सीखें, कहाँ से सीखें, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए एक जॉब रेडी मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए 2025-2026 में, तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, जिसमें आपको फ्रंट एंड बनाना भी आएगा, आपको बैक एंड बनाना भी आएगा और आप सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आप कैसे मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, ये चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर एक जॉब रेडी मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है और आप चाहते हो कि मार्केट में आपकी बहुत ज्यादा डिमांड रहे, तो आपको सही टेक्नोलॉजी चूज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं फ्लटर की, तो फ्लटर की भी जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं कॉटलिन की या अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट की, तो इन टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हुए मोबाइल ऐप्स बनती हैं और इनकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। बट अगर हम बात करते हैं कि टॉप लेवल पर कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो चल रही है बेसिकली रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव का यूज करते हुए आप क्रॉस साइट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप एक सिंगल कोड बेस से एंड्रॉइड और iOS दोनों की एप्लीकेशन बना सकते हो। जिस तरह से फ्लटर में काम होता है, सेम ऐसे ही यहां पे भी काम होता है, बस ये बेस करता है बेसिकली रिएक्ट पे। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो रिएक्ट नेटिव सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर आपने वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट जेएस को सीखा हुआ है तो रिएक्ट नेटिव तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो या आप रिएक्ट जेएस सीख कर आ रहे हो तो आपको रिएक्ट नेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है क्या रिएक्ट नेटिव? क्रॉस साइट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करते हुए आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूआई क्रिएट कर सकते हो अपनी मोबाइल एप्स का। और ये क्रॉस साइट का मतलब क्या है? क्रॉस साइट का मतलब ये है कि एक सिंगल कोड बेस से आप एंड्रॉइड और iOS दोनों की मोबाइल एप्स बना सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, आपने एक चीज क्लियर कर दी कि हाँ भाई रिएक्ट नेटिव की सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड चल रही है, हाईएस्ट पेड टेक्नोलॉजी है रिएक्ट नेटिव, बट ये सीखें कहां से, क्या चीज हमें सीखनी चाहिए? तो देखो, रिएक्ट नेटिव के लिए मैंने यहां पे आपके लिए दो कोर्सेज बनाए हुए हैं। एक है रिएक्ट नेटिव CLI और एक है रिएक्ट नेटिव एक्सपो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जब आप सीखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है रिएक्ट नेटिव, और रिएक्ट नेटिव एक्सपो काफी इजी लगेगा। काफी सारी बिल्ट इन चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। जिनके लैपटॉप में ज्यादा स्पेस नहीं है उनके लिए भी एक्सपो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की नीड नहीं होती है। आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को अपनी डिवाइसेस में, अपनी मोबाइल डिवाइस में डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होता है और उसके लिए फिर आपको इम्यूलेटर सेटअप करना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, काफी सारी चीजें आपको मैनुअली हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही होती हैं। बट अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर बात करते हैं तो एक्सपो की भी डिमांड है, बट सीनियर लेवल पर अगर आपने जाना है और आप चाहते हो कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स मोबाइल एप्स को भी बहुत ईजिली बना सको, तो उसके लिए फिर रिएक्ट नेटिव CLI आज भी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, हम रिएक्ट नेटिव CLI सीखें या रिएक्ट नेटिव एक्सपो सीखें? अगर तो आप एक बिगिनर हो, आपको बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई एक्सपो सीख लो। अब इससे होगा क्या कि एक्सपो आप इजीली सीख तो लोगे, लेकिन जब आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी या जब आप एक सीनियर लेवल पर आ जाओगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, वहां पर फिर आपको रिएक्ट नेटिव CLI की नीड होती ही होती है। तो इसलिए ज्यादा बेटर, अच्छा आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि पहले आप क्या करो, रिएक्ट नेटिव CLI सीखो, थोड़ी सी मुश्किल चीज पहले सीखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में। जब इसको सीखने के बाद आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो पे जाओगे तो ये तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सिंटेक्स में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पे भी रिएक्ट यूज हो रही है, यहां पे भी रिएक्ट यूज हो रही है। ये एक्सपो भी रिएक्ट नेटिव का ही पार्ट है। एक्सपो बेसिकली एक थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रोवाइड करती है कुछ ऐसे फीचर्स कि आप बहुत क्विकली रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक्सपो अपने आप हैंडल कर रहा होता है। तो पहले आप क्या चूज करो, रिएक्ट नेटिव CLI को चूज करो। रिएक्ट नेटिव CLI का ये कोर्स फॉलो करो जिसमें टोटल 63 वीडियोज हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट मी ये वर्थ इट कोर्स है। बहुत सारे पेड कोर्सेज में भी आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मैंने आपके लिए फ्री में बनाया हुआ है, जिसमें आप रिएक्ट नेटिव CLI को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक, जिसमें आपको डेटाबेसिस का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, बैकएंड का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, किस तरह से सारी चीजें चल रही होती हैं, स्टाइलिंग कैसे करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, इंडस्ट्री लेवल पर यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। तो पहले आप इसको सीखो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है स्टार्टिंग में, बट आपको ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले रिएक्ट नेटिव CLI को फोकस करो, जब ये अच्छे से सीख लो देन उसके बाद आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो पर आना। इसकी हार्डली 30 वीडियोस हैं और ये 30 वीडियोस बहुत ईजी
लगेंगी आपको जब आप रिएक्ट नेटिव CLI सीख कर आओगे, ठीक है। तो बेसिकली रोड मैप जो बनता है मोबाइल ऐप डेवलपर बनने का, अगर आप एक जॉब रेडी हाईएस्ट पेड मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हो 2025-2026 में, तो सबसे पहले आपने रिएक्ट नेटिव CLI सीखना है, देन उसके बाद आपने रिएक्ट नेटिव एक्सपो सीखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।